दोस्तों एचएसबीसी बैंक का प्रीमियर क्रेडिट कार्ड जो है आज इंडिया के सबसे पॉपुलर सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड जो है उनमें से एक आता है। बट यहाँ दूसरे सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड जैसे एचडीएफसी बैंक का इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड या फिर आईसीआईसीआई बैंक का एमरल्ड मेटल प्राइवेट क्रेडिट कार्ड हो, वो 5 लाख रुपए की इन हैंड सैलरी मांगते हैं इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए। प्रीमियर क्रेडिट कार्ड जो एचएसबीसी बैंक का है वो कार्ड बिना इनकम के भी अप्लाई करके प्राप्त किया जा सकता है। आप अगर जॉब में हो नहीं हो, आपकी क्या सैलरी है नहीं है, तब भी इस कार्ड को पा सकते हैं। और वो इसलिए दोस्तों क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको एचएसबीसी बैंक के साथ में 50 लाख रुपए की रिलेशनशिप मेंटेन करनी है। अगर वो रिलेशनशिप आपने मेंटेन करी है तो आपकी इनकम हो या ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिबिल स्कोर अगर आपका ठीक ठाक है तो ये कार्ड आपको मिल जाता है। दोस्तों मैंने ये जो कार्ड लिया है उसमें खास बात ये है कि मैंने एक नहीं बल्कि 2 क्रेडिट कार्ड लिए हैं, वो भी एक 50 लाख रुपए की टीआरवी मेंटेन करके। और वो मैंने कैसे लिए हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। एचएसबीसी प्रीमियर क्रेडिट कार्ड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, और मैंने एक टीआरवी जो 50 लाख रुपए की होती है उसमें एक कार्ड यूजुअली मिलता है, बट मैंने 2 कार्ड कैसे पाए और 2 कार्ड क्यों लिए हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। और इसकी जो टीआरवी है वो मैं इसको कैसे मेंटेन कर रहा हूं और आगे कैसे मेंटेन करने वाला हूं, आगे का क्या प्लान है, वो सारा मैं बहुत ही डिटेल में आपको बताने वाला हूं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अगर प्रीमियर क्रेडिट कार्ड को आप टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को यहां तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। दोस्तों एचएसबीसी बैंक का जो प्रीमियर क्रेडिट कार्ड है उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आप 50 लाख रुपए की टीआरवी मतलब टोटल रिलेशनशिप वैल्यू मेंटेन करते हैं एचएसबीसी बैंक के साथ तो ये कार्ड आपको मिल जाता है। टीआरवी मेंटेन करने के मल्टीपल तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप 50 लाख रुपए का बैलेंस जो है एचएसबीसी बैंक के सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, या फिर आप 50 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट जो है वो एचएसबीसी बैंक के साथ ओपन करते हैं। अब दोस्तों सेविंग्स अकाउंट जो है एचएसबीसी बैंक का उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो सिर्फ 2% सालाना मिलता है, जो काफ़ी कम है। तो 50 लाख रुपया 2% के इंटरेस्ट पर रखना एक क्रेडिट कार्ड के लिए तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा, मैंने भी ऑब्वियसली ये रास्ता नहीं अपनाया है। फिक्स डिपॉजिट आप 50 लाख रुपए का अगर एचएसबीसी बैंक के साथ रखते हैं तब भी आपको ये कार्ड मिल जाता है। मैं इतने बड़ा फिक्स डिपॉजिट नहीं रखता हूं क्योंकि उसमें भी इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होती है। स्पेशली एचएसबीसी बैंक की जो इंटरेस्ट रेट है मुझे नॉर्मल जो नेशनलाइज बैंक और जो इंडियन बैंक है उनसे भी कम लगी, तो इस वजह से भी मैंने एफडी वाला रूट भी नहीं अपनाया है। तीसरा जो तरीका है दोस्तों वो ये है कि आप 50 लाख रुपए की वैल्यू के म्यूचुअल फंड जो है वो एचएसबीसी के थ्रू परचेज करते हैं तब भी आपका टीआरवी मेंटेन हो जाता है और इस कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको सिर्फ एचएसबीसी के ही म्यूचुअल फंड लेने हैं। एचएसबीसी जो है एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी है और इस वजह से इनके पास 100 से ज़्यादा एएमसीज के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। मतलब दूसरे भी जितने भी ब्रांड्स हैं उनके भी म्यूचुअल फंड इनके पास अवेलेबल हैं, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। और वो अगर आपने 50 लाख रुपए के परचेज किए तो आपकी टीआरवी मेंटेन हो जाती है और इस कार्ड के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड है, मतलब आपने किसी और से ये म्यूचुअल फंड्स लिए हुए हैं, आपके पास म्यूचुअल फंड पड़े हुए हैं, तो आप उनको भी एचएसबीसी में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपके जो म्यूचुअल फंड है वो रेगुलर म्यूचुअल फंड होने चाहिए। रेगुलर म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि जो आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू म्यूचुअल फंड एडवाइजर के थ्रू लिए हुए, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। म्यूचुअल फंड का जो एडवाइजर है आपके एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड का, सिर्फ उसका टैगिंग आपका जो म्यूचुअल फंड है उस पर चेंज होके एचएसबीसी हो जाता है, जिससे एचएसबीसी का टीआरवी मेंटेन हो जाता है। तो अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर के थ्रू म्यूचुअल फंड लिए हुए हैं तो ये बहुत ही आसान तरीका, आपको कुछ भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड को एचएसबीसी के साथ में टैग करना है। अगर आपके 50 लाख के म्यूचुअल फंड नहीं हो रहे, कम है, तो बाकी के नए म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, या फिर आप सेविंग्स अकाउंट में भी कुछ अमाउंट डिपॉजिट करके एफडी करा के भी टोटल 50 लाख रुपए का टीआरवी, एफडी, सेविंग्स अकाउंट, म्यूचुअल फंड ये सब मिला के कर सकते हैं। बट अगर दोस्तों आपके पास डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू नहीं लिए हुए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लिए हुए हैं, तो वो ज़्यादातर केसेस में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होते हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो कम होता है क्योंकि उसमें बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर नहीं होता है और उसका कोई कमीशन नहीं जाता है। तो ऐसे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स को आप ट्रांसफर एचएसबीसी में नहीं कर सकते। तो ये बात
ध्यान रखिएगा। म्यूचुअल फंड वाला रूट भी मैंने दोस्तों नहीं अपनाया है, क्योंकि मैं अपने म्यूचुअल फंड खुद परचेज करता हूँ, अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पूरा खुद मैनेज करता हूँ और मेरे सारे म्यूचुअल फंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है। चौथा तरीका जो है दोस्तों वो है डीमैट अकाउंट। एचएसबीसी बैंक का भी एक डीमैट अकाउंट होता है जो आप एचएसबीसी बैंक में ओपन कर सकते हैं। और अगर डीमैट अकाउंट में आप 50 लाख की वैल्यू के, 50 लाख की वैल्यू के ETF रखते हैं या फिर स्टॉक्स रखते हैं, तब भी आपकी TRV मेंटेन हो जाती है। और मैं यही रूट अपनाने वाला हूँ। क्या ऑलरेडी मैंने 50 लाख के शेयर्स उसमें रखे हुए हैं एचएसबीसी बैंक के डीमैट अकाउंट में? आंसर है नहीं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि मैंने क्या प्रोसेस फॉलो करके ये कार्ड पाया है और आगे जाके TRV में कैसे मेंटेन करने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैंने HSBC बैंक में फ़ोन लगाया, वहाँ पर जो इनके रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और उन रिलेशनशिप मैनेजर को मैंने बोला कि मुझे प्रीमियर अकाउंट खुलवाना है। तो HSBC बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो मेरे घर पर आए, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरा कंप्लीट किया, मेरा बायोमेट्रिक लिया, मेरा फोटो क्लिक किया और इससे मेरा अकाउंट खुल गया। बट दोस्तों मैंने सिंगल अकाउंट नहीं ओपन करवा के जॉइंट अकाउंट मेरी वाइफ के साथ ओपन कराया है। बैंक में जो होता है दोस्तों जॉइंट अकाउंट भी ओपन होता है जिसमें एक अकाउंट के 2 ओनर होते हैं। तो मैंने वो HSBC बैंक में जॉइंट अकाउंट ओपन कराया। अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे फर्स्ट डिपॉजिट के तौर पे 5 लाख रुपए का एक चेक जो है मैंने उनको दिया था। अकाउंट 2 दिन में ओपन हो गया। 5 लाख का जो चेक था वो उन्होंने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। प्रीमियर अकाउंट ओपन होते ही मेरे पास प्रीमियर डेबिट कार्ड भी आ गया। एक डेबिट कार्ड मेरे नाम से आया तो दूसरा डेबिट कार्ड मेरी वाइफ के नाम पे आया, क्योंकि एक अकाउंट में 2 ओनर्स हैं, ये जॉइंट अकाउंट है। अब दोस्तों जैसे अकाउंट एक्टिवेट हो गया तो 5 लाख रुपया ऑब्वियसली मैं 2% के इंटरेस्ट रेट पर नहीं रखने वाला था। मैंने वो अमाउंट जो है पूरा विड्रॉ कर लिया, मतलब एक नॉमिनल 10,000 रुपये का बैलेंस उसमें रखा हुआ था। इसके बाद क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है मेरे RM ने स्टार्ट किया। जैसे कार्ड का प्रोसेस स्टार्ट हुआ उसके बाद वो उस स्टेज पर पहुंचता है जहां पर HSBC बैंक का सिस्टम जो है वो TRV चेक करता है कि 50 लाख रुपए की TRV मेंटेन करी हुई है या नहीं है, तभी कार्ड अप्रूव होता है। जैसे ही वो चेकिंग स्टेज पर पहुंचा तब मुझे मेरे रिलेशनशिप मैनेजर ने कॉल करके बोला कि सर आप 50 लाख रुपए का बैलेंस जो है इस अकाउंट में जमा करा दो, तो जैसे TRV रिफ्लेक्ट होगी तब आपका कार्ड अप्रूव हो जाएगा। मैंने 50 लाख रुपए का अमाउंट जो है HSBC बैंक का जो मेरा जॉइंट अकाउंट था उसमें ट्रांसफ़र किया। 50 लाख रुपए का बैलेंस क्लियर कट मेरा जो जॉइंट सेविंग अकाउंट था मेरे वाइफ के साथ HSBC बैंक का उसमें रिफ्लेक्ट हुआ। अमाउंट जमा होने के बाद दोस्तों टोटल 6 दिन तक मुझे वो अमाउंट जमा रखना पड़ा और छठे दिन जो है कार्ड अप्रूव हो गया और HSBC बैंक का जो ऐप मैंने अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ है उसमें वो विजिबल हो गया, उसका नंबर भी दिखने लग गया। मेरे वाइफ के मोबाइल ऐप में भी HSBC बैंक का जो कार्ड नंबर है, एक डिफरेंट कार्ड नंबर जो है वो विजिबल हो गया। मतलब कंफर्म हो गया कि मेरा प्रीमियर कार्ड और मेरी वाइफ का प्रीमियर कार्ड दोनों ही अप्रूव हो चुके हैं। इसके बाद मेरा RM ने भी कंफर्म किया कि सर आपका कार्ड अप्रूव हो गया, आपको अमाउंट निकालना है तो आप विड्रॉ कर सकते हो। मैंने पूरा 50 लाख रुपए का अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर लिया। मतलब 6 दिन तक मैंने 50 लाख रुपए का जो अमाउंट है इस अकाउंट में रखा और इस पूरे कार्ड का अप्रूवल प्रोसेस हो गया। अगले दिन कार्ड डिस्पैच हो गया, डिलीवर भी हो गया। जैसे कार्ड मुझे मिला तो पहला ट्रांजैक्शन कोई भी एक अमाउंट का करना होता है, कितने भी अमाउंट का हो, दोनों ही कार्ड से मैंने एक एक ट्रांजैक्शन किया। एक रैंडम ग्रॉसरी का ऑर्डर जो है वो मैंने किया अमेजोन नाउ पर और उसके 2 दिन बाद 20-20 हज़ार रिवॉर्ड पॉइंट जो है दोनों ही अकाउंट में क्रेडिट हो गए। तो मतलब कार्ड एक्टिवेट हो गया, 20-20 हज़ार मतलब 40,000 पॉइंट्स मिल गए। दोनों ही कार्ड में फी का जो ट्रांजेक्शन है 14,160 रुपये का वो भी हो चुका है। अब दोस्तों बात ये आती है कि मेरी TRV अभी सिर्फ 10,000 रुपये चल रही है, क्योंकि मेरा जो HSBC बैंक का जॉइंट अकाउंट है उसमें 10,000 रुपये पड़ा है। अब मुझे 50 लाख रुपये की TRV मेंटेन करनी है, वो मैं कैसे करने वाला हूँ। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि एक 50 लाख रुपये के बैलेंस के बेसिस पे जो 50 लाख रुपए की एक TRV थी, 2 कार्ड कैसे अप्रूव हुए। दोस्तों जब जॉइंट अकाउंट होता है तो जॉइंट अकाउंट में जो भी अमाउंट पड़ा होता है उसकी ओनरशिप दोनों अकाउंट होल्डर के पास होती है। जो भी जॉइंट अकाउंट होल्डर है दोनों के पास होती है। क्योंकि 50 लाख रुपया जॉइंट अकाउंट में पड़ा हुआ था तो बैंक के सिस्टम में दोनों की TRV 50 लाख रुपया दिखाई देती है। इस वजह से दोनों ही अकाउंट होल्डर जो है, मतलब मैं और मेरी वाइफ, इस कार्ड के लिए एलिजिबल हो गए और दोनों का कार्ड अप्रूव हो गया। एक बात याद रखिए कि दोस्तों 2 कार्ड जब जॉइंट अकाउंट के बेसिस पे अप्रूव कराने
कराने होते हैं तो वो सिर्फ 50 लाख रुपए का जो बैलेंस है वो सेविंग अकाउंट में जमा करा के ही हो सकते हैं। डीमेट अकाउंट के तौर पे अगर आप शेयर्स अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो शेयर की ओनरशिप ज़्यादातर केसेस में एक इंडिविजुअल की रहती है, तो उसमें आपको दो जगह टीआरवी मेंटेन अलग अलग दोनों की 50-50 करनी होगी, एक टीआरवी पे नहीं होगा। सेम म्यूचुअल फंड भी जो होते हैं वो ज़्यादातर केसेस में इंडिविजुअली ओन्ड रहते हैं, तो वहाँ भी आपको 50-50 लाख रुपए के अलग अलग दोनों के लिए म्यूचुअल फंड खरीदने होंगे। और एफडी ज़रूर आपकी जॉइंट हो सकती है, तो शायद वहाँ पर आपको ऐसा हो जाए दोनों का ही प्रीमियर कार्ड 50 लाख रुपए की सिंगल एफडी से अप्रूव हो जाए। मेरा सेविंग अकाउंट बैलेंस की बेसिस पे दोनों ही कार्ड अप्रूव हो गए। अब आगे का क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बताता हूँ। चूंकि अभी टीआरवी नहीं है तो बैंक जो है आपको 3 महीने का टाइम देता है अकाउंट ओपनिंग के बाद उस टीआरवी को मेंटेन करने के लिए। अगर 3 महीने बाद भी आपके अकाउंट में टीआरवी 50 लाख रुपए की मेंटेन नहीं हुई है, प्रीमियर अकाउंट आपने खुलवाया हुआ है, तो आपका जो भी टीआरवी का शॉर्टफॉल है 50 लाख रुपए और आपकी जो एक्चुअल टीआरवी है उसमें जो डिफरेंस है उसका 0.2% मैक्सिमम 2000 रुपीज प्लस जीएसटी 2360 रुपये की पेनल्टी जो है वो 3 महीने के बाद लगती है। उसके बाद और 3 महीने का आपके पास टाइम होता है टीआरवी को कंप्लीट करने का। 3 महीने बाद और भी अगर आपने टीआरवी मेंटेन नहीं करी तो फिर से 2360 रुपये तक का पेनल्टी आपको लग सकती है। मतलब 6 महीने का टोटल टाइम मिल जाता है। और 6 महीने बाद भी अगर आपने टीआरवी मेंटेन नहीं करी, कार्ड भी आपका डाउनग्रेड किया जा सकता है, ऐसा उनके रूल्स में लिखा हुआ है। कुल मिला के 6 महीने का टाइम आपके पास मिल जाता है। 3 महीने का टाइम तो विदाउट पेनल्टी आपके पास पड़ा हुआ है टीआरवी को मेंटेन करने के लिए। रिलेशनशिप मैनेजर अगर आपका अच्छा है तो पहली पेनल्टी जो है वो आपकी माफ या रिवर्स भी करवा सकता है। मेरा प्लान क्या है दोस्तों, मैं अपना जो रिलेशनशिप है वो डीमैट अकाउंट की फॉर्म में मेंटेन करने वाला हूं। मेरा जो करंट डीमैट अकाउंट है उसमें कई लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स हैं, उसमें मैंने कुछ होल्डिंग्स आइडेंटिफाई करी है जिसमें कई सारे ईटीएफ्स है तो कई लॉन्ग टर्म स्टॉक्स हैं। उनका टोटल वैल्यू 50-55 लाख हो रहा है, तो उनको मैं एचएसबीसी बैंक का डीमैट अकाउंट जो है जो मैंने खुलवाया अभी उसमें ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। ये ट्रांसफ़र प्रोसेस मेरा, क्योंकि मेरा जीरोधा का अकाउंट है तो ऑफलाइन प्रोसेस होता है, क्योंकि जीरोधा जो है वो सीडीएसएल पे है, एचएसबीसी का अकाउंट एनएसडीएल पे है, तो जीरोधा की एक डिपॉजिटरी स्लिप होती है वो आपको मंगवानी पड़ती है। उसमें शेयर्स के जो कोड्स हैं वो लिखने होता है और जीरोधा को भेजना होता है। एचएसबीसी बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो भी उसमें डालना होता है। तो आपके शेयर्स जो हैं वो जीरोधा से उसमें नए अकाउंट जो एचएसबीसी का उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वो 50 लाख रुपए के शेयर वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए। 50-55 लाख के मैं करने वाला हूँ, क्योंकि शेयर का वैल्यू तो फ्लक्चुएट होता रहता है, तो एटलीस्ट 55 लाख का वैल्यू मैं उसमें मेंटेन करूँगा। तो कम भी हो जाए तो मेरी टीआरवी कम ना हो, तो इस तरह से मेरी टीआरवी मेंटेन हो जाएगी। अब चूंकि ये टीआरवी शेयर्स की बेसिस पे मेंटेन हो रही है और वो सारे शेयर्स मेरे नाम पर है, तो सिर्फ एक ही टीआरवी मेंटेन हुई है, दूसरे क्रेडिट कार्ड की टीआरवी मेंटेन नहीं हुई है। तो इस केस में दोस्तों दोनों ही कार्ड चलते रहते हैं, बट साल के एंड में जब रिन्यूअल का टाइम आएगा तब बैंक चेक करेगा कि दोनों कार्ड्स ने टीआरवी मेंटेन करी हुई है नहीं करी हुई है। क्योंकि मेरे कार्ड में टीआरवी मेंटेन करी हुई होगी तो मेरा इस कार्ड में कोई फी नहीं लगने वाली है, बट मेरे वाइफ के कार्ड में टीआरवी नहीं मेंटेन करी हुई है तो रिन्यूअल के टाइम पे 20,000 रुपया प्लस जीएसटी मतलब 23,600 रुपीज़ की फी जो है वो लगने वाली है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर जब रिन्यूअल का टाइम आएगा तो उससे पहले मैं अपने वाइफ का कार्ड को बंद करा दूं और उसकी बजाय एक एड ऑन कार्ड अप्लाई कर लूं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एड ऑन कार्ड में भी सारे वही बेनिफिट मिल जाएंगे जो मेरे अपने करंट कार्ड में, प्राइमरी कार्ड में मिल रहे हैं, तो वो एक बेहतर तरीका हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों एचएसबीसी बैंक का जो प्रीमियर क्रेडिट कार्ड है वो पाया जा सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों अगर ये कार्ड आपको यूजफुल रखता है, आपकी लाइफस्टाइल को सूट करता है और प्रीमियर क्रेडिट कार्ड और प्रीमियर अकाउंट की जो फैसिलिटीज है वो भी आपको सूट करती हैं, तब ये आप कार्ड इस तरीके से पा सकते हो। प्रीमियर अकाउंट सिर्फ क्रेडिट कार्ड तक सीमित नहीं है, उनकी कई सारी प्रीमियर सर्विसेज होती है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज होती हैं। इनका म्यूचुअल फंड में भी वो एडवाइस करते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। गिफ्ट सिटी के भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह में वो एडवाइस करते हैं, तो वो सारा भी आप कर सकते हैं। वो सब मिला के अगर आपका 50 लाख हो जाता है तब भी आपकी रिलेशनशिप मेंटेन हो जाती है, 5 से 6 महीने का टाइम मिल जाता है और आपका कार्ड कंटिन्यू रहता है। कार्ड मिलने के बाद टीआरवी नहीं मेंटेन होती तो एटलीस्ट एक कार्ड की टीआरवी मेंटेन करिए, तो कि एक कार्ड आपका चलता रहेगा। रिन्यूअल के टाइम पे आपको अगले कार्ड की सिर्फ फी पे करनी होती है, उसको क्लोज करा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों एचएसबीसी का प्रीमियर कार्ड पाया जा सकता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ज़रूर आंसर करूंगा। प्रीमियर क्रेडिट कार्ड मैंने क्यों लिया है, इस कार्ड का मेरा ओवरऑल क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो में क्या रोल है, क्या स्ट्रेटेजी है, उस पर मैं 2 और वीडियो बनाने वाला हूँ। एक वीडियो में तो मैं प्रीमियर क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट समझाने वाला हूँ और दूसरे वीडियो में मैं अपनी क्रेडिट कार्ड की क्या स्ट्रेटेजी आगे फॉलो करने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, स्पेंड वाइजली को फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय।